अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा 8th ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वर्सेस एरीज की कंपैटिबिलिटी फॉर लव लाइफ, रिलेशनशिप, फॉर सिबलिंग्स, फॉर बिजनेस कैसी रहेगी? देखिए बेटा, इसमें दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर हम लोग देखें ना, तो इसमें थोड़ा सा स्कॉर्पियंस वालों की नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियंस नो डाउट हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वाटर साइन मानते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस की नेचर, पर्सनालिटी में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से स्कॉर्पियंस एक वाहिद ऐसा वाटर साइन है जिसको हम लोग वाटर नहीं मानते, इसको हम लोग लिक्विड एलिमेंट मानते हैं। और लिक्विड इन अ सेंस कि वो केमिकल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। अब ऑलरेडी अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी वाइज चीज़ें देखें कि एरीज वालों की फायर एलिमेंट और स्कॉर्पियंस वालों का वाटर एलिमेंट, ये पानी और आग तो वैसे भी आपस में मैच नहीं करता। लेकिन जब जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग जब कर रहे थे कैंसेरियंस वालों का, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल्ड में जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कैंसेरियन क्योंकि वाटर एलिमेंट है और आग और पानी एक दूसरे के साथ किसी भी तौर के ऊपर अगर हम उनकी शादी करवाते हैं या उनकी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत कायम हो जाए, तो मोहब्बत भी अगर शादी की तरफ चली जाएगी तो तब भी उनकी किसी न किसी तौर पर अलहदगी हो जाएगी। कैंसेरियंस वाला क्योंकि प्योर एक वाटर एलिमेंट है। लेकिन स्कॉर्पियंस की जब बात करेंगे तो स्कॉर्पियन जो है यहाँ पे ये केमिकल है, ये पेट्रोल है। और पेट्रोल जब पेट्रोल के करीब आए, फायर के करीब आएगा, तो आपको पता है कि हल्की सी चिंगारी भी पेट्रोल पंप के लिए कितनी ख़तरनाक होती है कि अगर आग जल रही है और आप उसके ऊपर पेट्रोल फेंक देंगे तो मज़ीद भड़केगी, और अगर पेट्रोल के अलावा कोई केमिकल भी फेंक देंगे तो मज़ीद भड़केगी, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी एतबार से स्कॉर्पियंस वालों की अगर हम लोग बॉन्ड को देखते हैं सिबलिंग्स के एतबार से, इवन के बिज़नेस के लिहाज से, दोस्ती के लिहाज से, रिलेशनशिप के एतबार से, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी मोहब्बत के एतबार से और मैरिटल लाइफ के एतबार से, तो स्कॉर्पियन और एरीज इन दोनों की कतई तौर के ऊपर आपस में किसी भी रिश्ते में बहुत अच्छा बॉन्ड इनका नहीं चल सकता। क्योंकि स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं ये थोड़ा सा चीज़ों को बहुत अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ों को एकदम से बयान नहीं करते, एकदम से चीज़ों को दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते। और इसी दबाव से क्योंकि एरीज जो है वो फायर एलिमेंट है, उसके मिजाज में तेज़ी है, उसको हर चीज़ में रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए, वो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से करना चाह रहा होता है। और आग और पेट्रोल वाला जो रिलेशन है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जो है ना मज़ीद और ज़्यादा चीज़ों में ख़राबी का सबब बनता है कि जब भी स्कॉर्पियन और एरीज इकट्ठे होंगे वो किसी न किसी तौर के ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर बहस में पड़ जाएंगे। ज़रा सी भी कोई बात होगी उसको प्रलॉन्ग कर लेंगे, चीज़ें बजाय ख़त्म करने के उसमें मज़ीद और ज़्यादा आग डलती चली जाएगी, मज़ीद पेट्रोल डलता चला जाएगा और वो चीज़ें किसी भी तौर के ऊपर सिमट नहीं सकेंगी। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस और एरीज इन दोनों की नेचर इस तरह की है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी को चाहे हम सिबलिंग्स में देखें, चाहे हम रिलेटिव्स में देखें, चाहे हम एज अ फ्रेंडशिप देखें या स्पाउसल रिलेशनशिप या लव लाइफ के एतबार से, हर रिश्ते में इन दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो सिवाय बहस और सिवाय जो है एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात करना और चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, ये इसी तरफ कंपैटिबिलिटी रहती है। इनकी कंपैटिबिलिटी में कोई पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तौर के ऊपर नहीं आ सकता। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम, अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।